तो आप सबों का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, पूरा व्याख्या के साथ, यानी पूरा डिटेल के साथ। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और जो हम बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, वह फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। और इस तरह का प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे। देखिए, प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका पूरा व्याख्या के साथ बताएंगे, यानी नोबेल पुरस्कार इसे कैसे मिला, कब मिला, क्या चीज पे मिला था। अगला है प्रश्न, दूसरा नंबर है कि भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? यानी सबसे पहले बताएंगे कि भारत में किसने रेलगाड़ी को बिछाया, पटरी को बिछाया, कब शुरू हुआ, ये पूरा डिटेल से समझेंगे। अगला प्रश्न होगा, भारत के दो नाभिकीय विस्फोट, यानी भारत ने सबसे पहले दो नाभिकीय विस्फोट बम कब विस्फोट किया था और कहाँ किया था, यानी कि उसका प्रयोग किया था और सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि भारत के पास भी एक नाभिकीय बम विस्फोट है। यह कब किया था और कहाँ किया था, इसका पूरा डिटेल से बताएंगे। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, ये तिब्बत से होकर के, भारत से होकर के, फिर पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है और ये अलग अलग देश में अलग अलग जाकर के नाम से कहलाती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, इन सभी प्रश्न का उत्तर पूरा व्याख्या यानी डिटेल से समझने का पूर्ण प्रयास आप इसे जरूर देखें अंत तक, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अच्छे से दोस्तों सुनिएगा, हम एक बार इसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको इसे अच्छे से समझा देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलकर 2900 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे तिब्बत में शाम्पो तथा असम में दिहांग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है भारत में। ये मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी से निकलता है तिब्बत में, और ये हिमानी से निकलकर 2900 किलोमीटर की दूरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल में इसे शाम्पो कहा जाते हैं, यानी इसे तिब्बत में भी शाम्पो कहा जाता है इसे, और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न है, देखिए इसे समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ जाइएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, यह माना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, यानी पिता माना जाता है। भारत में रेलवे का पिता किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। यह अंग्रेज था, क्योंकि उसी के शासनकाल में भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच शुरू की गई थी, जो 34 किलोमीटर था दोस्तों, 34 किलोमीटर था। तो समझ गए आप लोग कि भारत में सर्वप्रथम रेल जो बिछाया गया वह लॉर्ड डलहौजी था, उसके शासनकाल में बिछाया गया था, इसीलिए से भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के। और इसी के शासनकाल में टेलीफोन तार भी बिछाया गया था, डाक सेवा भी इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और रेलगाड़ी जो भारत में सर्वप्रथम चलाई गई थी वह 16 अप्रैल
1853 को बोरी बंदर यानी मुंबई, अब वह छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। और कहाँ तक चला था? थाने के बीच चला था 34 किलोमीटर। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में स्थित थार मरुस्थल, भारत में एक ही थार मरुस्थल है राजस्थान में। थार मरुस्थल में भारत ने 18 मई 1974 को पहला स्वदेशी मतलब अपने देश, स्वदेशी परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया था। यानी कि भारत ने सबसे पहली बार 18 मई 1974 को स्वदेशी परीक्षण परमाणु बम यानी परमाणु विस्फोट किया था और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अगला देखिए, पुनः 24 वर्ष बाद पोखरण में ही 11 एवं 13 मई 1998 को भारत ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत विश्व के 5वां परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। स्वराज अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के बाद छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया भारत। देखिए, इसे आप फिर से समझने के प्रयास करिएगा दोस्तों। राजस्थान में मरुस्थल है, थार मरुस्थल है और पोखरण जिला है। भारत ने 18 मई 1974 को पहला स्वदेशी परमाणु बम को विस्फोट किया था। पुनः 24 वर्ष बाद पोखरण में ही 11 एवं 12 मई को 1998 को भारत ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण किया था। और इससे सारी दुनिया को पता चल गया कि भारत में भी बम बनाया जा रहा है और यह शक्तिशाली देश भारत बन गया। चलिए, आप ये तिथि याद रखिएगा कि भारत में पहली बार 18 मई 1974 को परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। दूसरी बार 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया गया था, दूसरी बार। अगला प्रश्न है, आप देखिए, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में उनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी भारत में साहित्य क्षेत्र में सबसे पहली बार, यानी भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। याद रखिएगा, किस पे मिला था? गीतांजलि पुस्तक पर। और किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में। भारत में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रथम बार मिला था 1913 ईस्वी में। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसे आप याद कर सकते हैं, निकाल करके आप अच्छे से इसे समझ भी सकते हैं, रोक करके पढ़ भी सकते हैं। और हाँ, यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।